कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर डिफेंस में। मैं राहुल सैनी लेके आया हूँ बाबू मंजिल बैच से, और टॉपिक की बात करें तो बाबू सर्किल, और क्लास नंबर की बात करें तो पहला। बाबू ये जो वीडियो है वो 10-12 मिनट का होगा, और इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो बात करेंगे सर्किल और सर्किल के इक्वेशन के बारे में। आई होप मैंने इंट्रो कर दिया और क्या क्या करने वाले हैं। लो भाई, पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं अपने जादुई डस्टर से, है ना। लो भाई सर, बात करते हैं बाबू अपने पास सर्किल की बात करें तो सर पहली बात तो ये बताओ कि सर्किल होता क्या है। सर्किल होता क्या है, आपने बेटा छोटी क्लास में पढ़ा होगा। सर्किल क्या होता है? सर्किल एक मतलब सर्किल जैसे गोल साइड होती है, जैसे कि मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये क्या वो अपना पास सर्किल है। ये सर्किल की क्या है, केंद्र है सर्किल का, और ये इसकी क्या है, रेडियस है। सर सर्किल होता है क्या? डेफिनेशन की बात करूं तो बाबू अपने पास एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है? एक सर जी फिक्स पॉइंट होता है। अच्छा सर बेटा, इस फिक्स पॉइंट से एक जो वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट का मतलब जो घूमने वाला बिंदु है वो कहाँ? सर वो घूमता है इस बिंदु से सेम डिस्टेंस पे, इस बिंदु से सेम डिस्टेंस पे अगर घूमता है तो इस प्रकार के ना अपने पास कई बिंदु है, और इन सभी बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, इन सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो हमें हमारे पास जो पाथ आएगा, यानी जो पथ आएगा वो क्या होगा सर जी? एक सर्किल होगा। आई होप आप सबको पता चल गया सर्किल क्या है। सर्किल की बाबू ये तो है रेडियस, और इसकी बात करें ये क्या है उसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब उसका परिधि है। और बाबू अगर ये पूरे की बात करें ये क्या इसका डायमीटर है। क्या बाबू? डायमीटर है। बात करें बेटा सर्किल तो हो गया सर्किल की इक्वेशन की, वर्त के समीकरण, वर्त के समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या बाबू? इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल यानी वर्त के समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब अपने पास अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी में तो अपने पास चार समीकरण है। पहली जो मैं बात करूं तो वो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये लो सर स्टैंडर्ड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होते हैं और क्या होते हैं, क्या होते हैं वो बताएंगे बात। स्टैंडर्ड हो गया, जर्नल इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन? जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन। किसका? जर्नल इक्वेशन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। अच्छा जी सर क्या होता है वो भी बात करेंगे। तीसरी अगर मैं बात करूं तो मुन्ना भाई वो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये लो सर जी सरलतम रूप। कौन सा रूप? सरलतम, सरलतम रूप, सरलतम रूप। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? डायमीटर फॉर्म, डायामीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म का मतलब क्या होता है सर जी? व्यास रूप। कौन सा रूप? वर्त का व्यास रूप हो गया। अच्छा जी सर, बात करते हैं वो अपने पास पहला मानक समीकरण है। मानक समीकरण क्या होगा? इसका मतलब हुआ क्या सर? आपके पास एक वर्त है, क्या है? एक ही सर्किल है, नहीं वर्त है। अच्छा जी सर सर्किल है। अच्छा ये इसको थोड़ा बेटा उस सर्कल का क्या दे रखा हो आपको? केंद्र दे रखा हो। क्या दे रखा हो? केंद्र दे रखा हो। अच्छा सर केंद्र के साथ क्या दे रखी हो? उसकी रेडियस दे रखी हो। सर केंद्र के ऊपर सॉरी परिधि के ऊपर उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर एक बिंदु दे रखा हो जिसका नाम क्या है? x, y है। तो बाबू अपने पास ये क्या इसकी रेडियस है और ये इसका सेंटर है, इसका कोई पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे। तो बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। बात करें क्या इसकी तो बेटा क्या होता है सर? x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। तो बेटा ये अपने पास क्या आ गया? इसका फॉर्मूला गया। किसका? व्यापक समीकरण का फॉर्मूला गया। बात करते हैं जनरल इक्वेशन की, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है सर जी? देखो इसका एक फॉर्मूला था बाबू, क्या सर? a x का स्क्वायर b y का स्क्वायर प्लस 2gx होता है, 2fy होता है और प्लस का c बराबर 0।
तो मुन्ना याद रखना सर जी, इसका जो व्यापक फॉर्मूला है, जनरल इक्वेशन है, वो क्या होती है सर, ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। सर ये क्या हो गया, इसका व्यापक समीकरण हो गया। बात करो सिंपलेस्ट फॉर्म, बेटा इसी में बात करूं तो बेटा अपने पास x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है सर जी। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ सर एक ऐसा सर्किल जिसका जो केंद्र है वो क्या हो, मूल बिंदु हो। केंद्र क्या हो बेटा, मूल बिंदु हो। आई होप आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा ना। हाँ जी सर, सरलता रूप का मतलब क्या हुआ, जिसका केंद्र क्या हो, 0 हो, यानी मूल बिंदु का मतलब क्या हो, 0,0 हो। तो बेटा यहाँ पे रखो सर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर। तो बेटा इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, x स्क्वायर y स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर। जब क्या हो, केंद्र मूल बिंदु हो, तो समीकरण बाबू क्या होता है, आई होप सर। डायमीटर फॉर्म यानी व्यास रूप बताओ सर्किल का। तो मुन्ना भाई अपने पास बाबू क्या है, सर्किल है, क्या है, एक सर्किल है, ये सर सर्किल है, और बेटा ये किसका सेंटर है, अच्छा सर सेंटर है, बिल्कुल। बेटा अपने पास व्यास के सिरे रखे हैं, क्या रखे हैं, व्यास के सिरे। ये क्या, इसके व्यास के सिरे है, ये लो सर x1 y1 x2 y2, और ये क्या, इसके केंद्र है, क्या बेटा, केंद्र है। तो बेटा हमें क्या पूछे, व्यास का समीकरण पूछे, तो करना कुछ नहीं होगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y, अच्छा x माइनस x1 x माइनस 2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये बाबू क्या है, व्यास रूप है, वृत्त का व्यास रूप है। ये 4 फॉर्मूले आपको आधी रात को भी याद होना चाहिए। आई होप ये 4 फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे और मजा भी आएगा। बाबू जो भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसका जो प्रैक्टिस वीडियो है आपको मिल जाएगा, वो भी मेरे दूसरे चैनल पे। उसका जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाके उसको देख लेना। अगर नहीं मिले तो 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा वीडियो का लिंक। आई होप आप सबको समझ में आया। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।